आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास सेगमेंट शख्सियत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, इसे लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं वो ना सिर्फ नवाबों के शहर लखनऊ से आते हैं, बल्कि उनकी खासियत ये है कि नवाबी शहर से आने के बावजूद उनका व्यक्तित्व बेहद साधारण और सरल है। मैं बात कर रही हूं संजय सेठ। जी हाँ, वही संजय सेठ जिनका एक मुस्कुराता चेहरा है, आंखों में मोटे मोटे ग्लासेस हैं और सामान्य कदकाठी है। अगर कुछ नहीं है सामान्य, तो वो है उनका देश की राजनीति में पद और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। खुशी की बात यह है कि मेहनती और कर्मठ संजय सेठ को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी में 8वें प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के 7 और सपा के 2 प्रत्याशियों का जीतना तय है। अब क्योंकि चुनाव सर पर है, तो सूबे की सियासत इस समय पूरी तरह से गरमाई हुई है। ऐसे में संजय सेठ का देश की प्रशिक्षित पार्टी का हिस्सा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिकल करियर की शुरुआत से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय करने वाले संजय सेठ नवाबों के शहर लखनऊ से आते हैं। उन्होंने राजनीति के साथ साथ औद्योगिक जगत में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 127 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक संजय सेठ के पास खुद के ऐशो आराम के लिए एक भी कार नहीं है, तो शायद आपको ये बात मजाक लगे, लेकिन ये सच है। बेहद सादगी और सरलता से अपने जीवन को जीने में विश्वास रखने वाले संजय सेठ को महंगी कारों का शौक नहीं है, बल्कि हीरे जवाहरातों का शौक है। अब अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए, तो पहली बार समाजवादी पार्टी से कोषाध्यक्ष बनने के बाद 2016 में राज्यसभा गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि साल 2019 में जैसे ही उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन थामा, फिर पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखा। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी के लिए अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी के लिए बलिदान और उनके कर्मठ व्यवहार के चलते भाजपा ने संजय सेठ की खाली हुई सीट पर ही उनको वापस से राज्यसभा भेजकर उनकी ईमानदारी का फल सूद समेत वापस भी लौटाया। वही साल 2016 से 2022 तक संजय सेठ राज्यसभा के सदस्य रहे और 2022 के कार्यकाल खत्म होने के ठीक बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। एक बेहतरीन व्यवसायिक और एक कुशल राजनेता होने के बावजूद संजय सेठ अपनी जमीन से हमेशा जुड़े हुए पाए गए और शालीन स्वभाव के उद्यमी पुरुष भी हैं। ऐसे में बीजेपी के 8वें प्रत्याशी बनने के लिए संजय सेठ को हमारे पूरे न्यूज 81 परिवार की तरफ से उनकी उपलब्धि पर ढेर सारी बधाई। नमस्कार।